पर पति के अत्याचार की खबरें आपने बहुत पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। ऐसे मामलों में कोर्ट के सख्त फैसले भी आपने सुने होंगे। लेकिन पारिवारिक बिखराव के लिए हर बार पति ही जिम्मेदार हो ऐसा जरूरी नहीं है। कर्नाटक के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पत्नी अगर पति को मां बाप से अलग होने के लिए बार बार मजबूर करे तो इसे पत्नी की निर्दयता यानी क्रूरता माना जाएगा। पत्नी अगर बार बार पति को खुदकुशी की धमकी दे तो भी इसे पत्नी की निर्दयता माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी की निर्दयता के आधार पर पीड़ित पति तलाक पाने का हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर पीड़ित पति को तलाक की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के 20 साल पुराने मामले में पति के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भविष्य में आने वाले मामलों के लिए आधार बनते हैं और इस फैसले के आधार पर भी भविष्य में कई मामलों में इंसाफ हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमारी बदलते और बिखरते सामाजिक मूल्यों पर बड़ी चोट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही उन महिलाओं के लिए एक सबक है जो अपने पति को उनके मां बाप से अलग करना चाहती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को निर्दयतापूर्ण कहा है। कैमरामैन दिलीप के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि पति को मां बाप से अलग रहने के लिए मजबूर करना तलाक का आधार होगा और इसी पर हमारी बड़ी बहस होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की, यह समझाने की, मानवीय मूल्यों को समझाने की नौबत क्यों आन पड़ी। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के माने बताएंगे, जो कानूनी माने होंगे वो हमें समझाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अली अब्बास ज़ादे, आप सेक्रेटरी हैं वास्तव फाउंडेशन के। वास्तव फाउंडेशन पारिवारिक मामलों में पतियों के समर्थन में बोलते हैं। हुसैन अली अब्बास ज़ादे, आपके पास आऊं उससे पहले आशीष सिन्हा, हमें सबसे पहले तो यह समझाइए कि लीगल पर्सपेक्टिव में कानूनी पहलुओं को आधार बना करके इस फैसले को किस तरह से देखा जाए। देखिए, ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा है। आशीष आऊंगा दोबारा लौट करके, क्योंकि किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पाया। हुसैन अली अब्बास ज़ादे, बुजुर्ग सास ससुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट को आईना क्यों दिखाना पड़ा? क्या इस दौर में परिवार का ढांचा आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा चरमरा रहा है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है? पहली बात सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक अच्छा जजमेंट दिया है। ये जो जजमेंट दिया है ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के फैमिलीज, उनके माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। ये उन लोगों को एक अच्छा जवाब है जो माँ बाप, जो पुरुष इस बात से प्रताड़ित होते रहे हैं कि सिर्फ औरतों का ही जो पक्ष रखा जाता है उसे सही माना जाता है, वो हर बार सही नहीं है। ये जो जजमेंट आया है ये एक बार में ही बहुत बड़ी पूरी तरह से सुनना है, जो ये बात साबित करती है कि कीजिए आप। जी, ये जजमेंट एक बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिनको ये बात साबित करने को बहुत सालों साल लग जाता है कि जो प्रताड़ना वो जो उनको शादी में सहन करना पड़ता है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है, वो औरतें भी करती हैं। इस जजमेंट में आप देखेंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि औरतों की तरफ से भी प्रताड़ना होती है और फॉल्स एलिगेशंस लगाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो एलिगेशंस लगे हैं, बार बार सुसाइड का धमकी देना, ये जो है ये सही नहीं है। इस जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद जो ये पिटीशन फाइल हुई थी और उसमें उन्होंने जो ये जजमेंट दिया है, बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया है। ये उन लोगों के लिए जीत है जिनको इस बात का हर बार तकलीफ में रहता है कि शादी होने के बाद माँ बाप से अलग होना पड़ता है, उनको फोर्स किया जाता है और वो अलग नहीं होते हैं तो उनके ऊपर झूठे केसेस आ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, 498 आते हैं और इसी तरह फेक केसेस की एक भरमार लग जाती है। तो ये बहुत बड़ी जीत है और ऐसी जीत और आनी चाहिए, ऐसे और पॉजिटिव सिग्नल्स आने चाहिए समाज में। ठीक है, आपके पास दोबारा लौट करके आता हूं। आशीष सिन्हा, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक नजीर के तौर पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश देखे? नजीर ऐसी कि शादी, देखिए, एक इंस्टीट्यूशन है,
इस इंस्टीट्यूशन में मानवीय मूल्य भी होते हैं, रिश्ते भी होते हैं। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट पे आप बिलीव करते हैं, तो इस न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ हम दो हमारे दो के अलावा हम दो हमारे दो ही नहीं है, बल्कि इसमें मां बाप की भी एक वैल्यू है, चाहे वो मानवीय वैल्यू हो, इमोशनल वैल्यू हो, और उनकी एक अलग जगह है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह बताने की कोशिश की है? हेलो हेलो आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आशीष, चलिए ठीक है, आशीष के बाद दोबारा हम चलेंगे। एक बार फिर से हुसैन अली अब्बासजादे का रुख कर लेते हैं। हुसैन अली अब्बासजादे, आप वास्तव फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। वास्तव फाउंडेशन वो संस्थान है जो कि पीड़ित पतियों के लिए काम करता है। क्या आपके सामने भी इस तरह के केसेस आए हैं? आपने चूंकि प्रताड़ना जैसा बड़ा शब्द इस्तेमाल किया, प्रताड़ना, क्या प्रताड़ित पति आपके पास भी आए हैं? अगर वो आते हैं तो किस तरह की शिकायत लेकर के आते हैं? जी हाँ, देखिए, हमारे पास सिर्फ पीड़ित पत्नी नहीं आते हैं, हमारे पास पीड़ित फैमिलीज आती हैं, हमारे पास पीड़ित माँ बाप आते हैं, पीड़ित भाई बहन आते हैं, जिनको अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स जो लाइफ में फेस करते हैं उसके सोल्यूशंस के लिए हमारे पास आते हैं। ये बहुत गलत धारणा है कि सिर्फ एक पुरुष, एक हस्बैंड ही पीड़ित होता है, उसके माँ बाप भी पीड़ित होते हैं, उसके घर वाले भी पीड़ित होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल हमको दिखने को मिलते हैं जिसके अंदर शादी हो जाती है, शादी होते ही औरत आके कहती है कि उसको हस्बैंड के फैमिलीज के साथ नहीं रहना है, उसको अलग रहना है। ब्रीफ में बताइएगा, कहाँ तक बात जायज ऐसे है? केसेस आप बड़े ऐसे शहरों में कितने ज्यादा केसेस होते हैं, देखेंगे कि कहाँ ऐसा होता है कि एक हस्बैंड, ये बड़े शहरों में भी होते हैं और छोटे शहरों में भी होते हैं। ज्यादा करके बड़े शहरों में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चरल एक एम्पावरमेंट का एक वो निकल, आप पढ़े लिखे हैं, आपको सेपरेट रहना है, सेपरेट फैमिली ही खुशहाल फैमिली है, ये जो धारणा है वो गलत धारणा है, वेस्टर्न कल्चर है। हम वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने की कोशिश में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो कल्चर है, रियल कल्चर, उसको भूलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट उस बात को रिमाइंडर है कि एक फैमिली भी आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारे इस समाज में एक पुरुष के ऊपर ही पूरा दायित्व है कि वो अपनी फैमिली को भी संभाले, अपने माँ बाप को भी संभाले और अपनी वाइफ को भी संभाले। ठीक है, आप तो पुरुष के ऊपर सारी टाइप की जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है, और उस फैसले का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका हिंदी तर्जुमा करके मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अपनी परिवार से अलग होने के लिए टॉर्चर करना, यानी प्रताड़ित करना, अपने आप में एक्ट ऑफ क्रूएल्टी है, यानी क्रूरता की श्रेणी में आता है। क्रूरता की श्रेणी में महिलाओं के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रखा है? देखिए, अगर इस पूरे जजमेंट को आप राशिद पढ़ें तो 3 अहम बातें हैं, 3 अलग अलग एक्सपेक्ट पे ये जजमेंट है। पहला ये है कि यहाँ पर जो पत्नी होती है वो अपने पति को उनके माँ बाप से अलग करना चाहती है बिना किसी ठोस वजह के। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जो हिंदू कल्चर है उसमें ये जो पिता होते हैं वो अपने बेटे को पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। ऐसे में बेटे का ये फर्ज होता है कि वो उनके बुढ़ापा में उनका सहयोग करे। यहाँ पर जो बेटा कमाता था उसी के आधार पर जो उनके माता पिता है उनका गुजर बसर होता है। ऐसे में ये कैसे जो बेटा है वो कैसे उनसे अलग हो जाए, ये पहला एस्पेक्ट था। दूसरा इसमें एस्पेक्ट ये था कि बीवी बार बार ये धमकी देती थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तब कोर्ट ने कहा कि बार बार आत्महत्या करने की धमकी देना कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रताड़ना है, और अगर आत्महत्या की कोशिश में अगर पत्नी सफल होती है तो वो पति का पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। और तीसरी अहम बात, यहाँ पे फॉल्स एलिगेशन लगाए गए थे पति के ऊपर कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तो इन तीनों चीजों को कोर्ट ने दरकिनार किया, पति को तलाक दिया। ये एक नजीर साबित होगा सभी मामलों में, और कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस तरह का व्यवहार, यानी इन तीनों श्रेणियों में अगर व्यवहार कोई भी पत्नी अपने पति के साथ करती है तो उसे निर्दयता के तहत, क्रूएल्टी के तहत, अत्याचार के तहत माना जाएगा। ठीक है, हुसैन अली, मुझे एक बात ये समझाइएगा कि आपको लगता नहीं कि अगर रिश्तों के फैब्रिकेशन को समझाने के लिए, रिश्तों के जुड़े हुए तार के बारे में बताने के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए या उसमें सजा देने को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए अगर जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि सामाजिक मूल्यों का जो आधार है वो बुरी तरह से दरक रहा है? क्या आपको लगता नहीं? मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि सामाजिक जो अपनी समझ है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो केसेस फाइल होते हैं, लोग इस तरह से शादी केवल अजम्पशन होता है कि हम शादी करेंगे, हम अपनी अलग जिंदगी करेंगे, माँ बाप नहीं चाहिए, हम हस्बैंड वाइफ अकेले जिंदगी करेंगे। ये जो सोच है, धारणा है, वो गलत है। और ये धारणा ऐसा होता क्यों है?
एक जमाने में हम अपने माँ बाप, मैंने खुद भी अपनी माँ को देखा हुआ है कि उन्होंने अपने सास ससुर की किस तरह से सेवा की है, लेकिन आज की तारीख में ज्यादातर ऐसे मामले क्यों आते हैं कि सास ससुर से बहू की पटरी नहीं खाती है? ऐसा क्यों होता है आजकल? देखिए, अभी इसमें जहां तक हमें समझ पड़ी है, जितना केसेस हमारे पास आते हैं, जो शादीशुदा महिलाएं वो शादी करके आती हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशंस रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। वो हस्बैंड के माँ बाप को अपना माँ बाप मानने से इनकार करती है, या उनमें जो एक होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाई जाए, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बना पाते। उनका वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते हैं या उसके हिसाब से वो कर नहीं पाते हैं, तो आप पे केसेस करने का धमकी देते हैं। आपको डोमेस्टिक वायलेंस का लॉज है, 498 है, ऐसे केसेस का ये करते हैं। आप नहीं मानते तो वो थ्रेट्स ऑफ। आशीष सिन्हा, आप भी मेरे साथ में रहिए। देखिए, उम्मीदों का जो सांचा होता है, जो खांचा होता है, वो अपने हिसाब से बनता है और ढलता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। और एक बात और भी समझनी बहुत जरूरी है कि माँ बाप रिश्ते जब अदालत की दहलीज पर दस्तक दे जाएं तो फिर वो मुद्दा बन जाता है बीच बहस का। और बीच बहस में मेरे साथ हुसैन अली और आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। हुसैन अली, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, एक मेरा सवाल है, बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करने का जो संस्कार है वो कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है? एक जमाना हुआ करता था, लोग कहा करते थे कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, पुण्य कमा लोगे। उर्दू में कहा जाता था आपको सवाब मिल जाएगा। आज ये संस्कार कमजोर क्यों पड़ गया है? देखिए, ये जो संस्कार एक कमजोर होने का एक बहुत सारा ट्रेंड है, वेस्टर्नाइजेशन हुआ है। बहुत सारा जो हमारे एक समाज में एक एम्पावरमेंट के नाम पे जो चेंज आया है, उस चेंज में ये आया है कि हस्बैंड के जो माँ बाप है वो हमारे माँ बाप की तरह अपनाए नहीं जाते, वो तुम्हारे माँ बाप कहलाए जाते हैं, और अपने माँ बाप को ही हम अपना माँ बाप कहते हैं। आप ऐसा हेल्पेज का एक कुछ वक्त पहले एक रिसेंट स्टडी हुआ था, जिसके अंदर ये प्रमाणित किया गया है कि बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके ऊपर जो प्रताड़ना होती है वो डॉटर इन लॉ या उनके बहू है उनके तरफ से की जाती है। ठीक है, हुसैन अली आपका शुक्रिया। आशीष सिन्हा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। रिश्ते जब बिखर करके अदालत की चौखट पर दस्तक दे जाएं तो समझ लीजिए हमारे और आपके लिए बड़ा अलार्म है, और इसीलिए आज ये हमारे लिए बीच